राधे एवरीवन। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी आज बनाने जा रही हूँ भुट्टे का भरता। जो कि मैं आप लोगों को बताऊं सही बात कि कुछ टमाटर थे और है तो कुछ ये था, मतलब एक भट्टा है और 2 टमाटर हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि देखिए आलू है ना, जो वो चूल्हे में ही भूनता है, गैस पे आलू भूनता नहीं है ना। तो इस वजह से मैंने क्या की थी कि आलू को ना उबाल दी हूँ। और अभी आलू को उबाल उबाल दी हूँ इसमें। और कुकर से अभी निकल जाएगा आलू, फिर मैं आप लोगों को पूरा भरता बना के तैयार करके दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके का भट्टे का भरता बनाया है। जो कि बहुत नॉर्मल तरीके से है। बहुत से लोग इसको बघार के भी बनाते हैं, और तो बहुत से लोग ना खाली ये सब भूनने के बाद तो नमक मिर्ची धनिया ये सब डाल के भी बनाते हैं, है ना। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं, धनिया और मिर्च तो है नहीं है, पर अपन इसमें ना सूखा वाला धाना और थोड़ा सा लाल मिर्च, ये मतलब कुटी वाली लाल मिर्च थोड़ी सी, वो इस्तेमाल कर लेंगे इसमें डालने के लिए। और चलिए, तो फिर जैसे ही भरता बन के तैयार होता है उस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं बताऊं आप लोगों से कि थोड़ा सा ना मेरे गालों पे ना बहुत ज़्यादा खुजलाहट टाइप में होती, पता नहीं क्यों क्या हो गया है चेहरे पे, तो खुजली टाइप में हो रही है। पर वो तो ऐसा कि चलो ठीक है, कुछ लगा लूंगी ठीक हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी और क्या बनाना क्या करना क्या कैसा, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूं कि जो ऊपर था ना मेरा, जो फैला हुआ था थोड़ा सा सामान। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, कल थोड़ा सा कुछ मेहमान वगैरह आ गए थे हमारे घर पे। तो इस वजह से ना ऊपर से जितनी भी कुर्सियाँ थी ना, वो सारी कुर्सियाँ नीचे गई हुई थी। और पापा जी के कोई मतलब दोस्त वगैरह आए हुए थे घर पे। तो इस वजह से पापा ऊपर कुर्सियाँ लेने आए थे। तो कुर्सी में जो हमारे कपड़े रखे हुए थे, वो सारे कपड़े किनारे साइड को रख के फिर पापा कुर्सी लेके गए हुए थे नीचे, है ना। तो जितनी भी कुर्सियों का सामान था ना, वो काफ़ी फैल चुका था और फिर मुझे खड़ी करके रखना भी था। मैंने सोचा कि मैं खड़ी करके रख दूं, क्योंकि देखिए अब वो फैल चुका है, फैली हुई चीज़ तो अपन ऐसे गुंजेट के रख नहीं सकते। अगर उस तरीके से मैं गुंजेट के रखती हूँ तो फिर काफ़ी ख़राब होने का भी डर है बहुत, क्योंकि घड़ी की हुई चीज़ जो रहती है ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती है और रखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी दिखता भी अच्छा है। तो कुछ चीज़ें मैं समेट चुकी थी और कुछ चीज़ें नहीं समेटी हुई थी, और फिर उसके बाद मैं ऊपर से नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे नीचे का भी देखना ऊपर का भी देखना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अ, मैं इसी तरीके से लगी हुई थी, क्योंकि ना मैं आप लोगों को बताऊँ, नीचे हमारे मुझे खाने का ध्यान आ गया था कि मुझे कुछ ना कुछ तैयारी वगैरह भी करते जाना है ना। तो इस तरीके से मैं फिर ऊपर से नीचे आई हुई थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ढूंढ रही थी चाकू। अ, चाकू मैं इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि ना पिछले हफ्ते मम्मी भटा लेके आई हुई थी, और भटा ला के रखा हुआ है काफ़ी टाइम से घर पे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी, मुझे भरता बनाना था। तो मैंने फिर अलमा गैस मतलब फ्रिज में से भटा निकाल के, और उसमें मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ से टौका कर दो उस पे, तो फूटने का डर नहीं रहता है, और अपनी जो सहूलियत रहती है वो भी बची हुई रहती है। तो हमने सब जगह इसको ऐसे टोका कर दिया था। और जैसे लहसुन प्याज तो हम खाते नहीं हैं, हमारे घर में बनता नहीं है। तो इस वजह से वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि मम्मी ओम शांति से जुड़ी है ना, इस वजह से लहसुन प्याज अब बंद कर दिए हैं, नहीं खाती है। तो हमने इसके अंदर ना तेल लगा दिया था, आजू बाजू तेल लगा दिए थे। तेल लगाने से क्या, भरता काफ़ी अच्छा मुलायम और सॉफ्ट भुनता है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट, मतलब अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो हम इस तरीके से तेल लगा रहे थे। असल में क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने ना क्या की थी, कैमरा थोड़ा सा एक पट्टी है उसके ऊपर रख दी थी मोबाइल, और फिर उसके बाद तो इसमें खाली मैं बस दिख रही हूँ, मेरे जो काम करते जा रही हूँ वो नहीं दिख रहा है, उसके लिए सॉरी। कभी कभी हो जाता है ना। पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए हमने पूरा बर्तन में तेल लगा के और इसको इस तरीके से रख दिया है। मध्य आंच पे है, अब ये काफ़ी टाइम तक होता रहेगा। फिर उसके बाद हम आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए। ज़िंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, पर हर उतार चढ़ाव में एक हिम्मत बन के रहना चाहिए, है ना। मतलब इससे ना हिम्मत नहीं टूटती है, और अपने मन में अच्छा भी लगता रहता है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी, अब ज़िंदगी है, अपने खेल तो दिखाएगी ही। अगर अपना खेल ना दिखाए तो फिर कैसे ज़िंदगी जीने का मतलब भी कैसे पता चलेगा, है ना। यहाँ लगभग ना अभी 11:30 का टाइम हुआ है।
और मैं ना कपड़े फैलाने गई थी बाड़ी में। क्या नहा तो मैं सुबह लेती हूँ 7 बजे, पर ना नहाने के बाद तुरंत कपड़े बाहर रख देती हूँ और फिर पानी भरने लगती हूँ, फिर इसमें उसमें लग जाती हूँ, तो मुझे कपड़े फैलाने का ध्यान नहीं रहता है। फिर जैसे ही मुझे ध्यान आता, कभी 12 बजे आएगा, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, कभी ये, तो मैं भूल ही जाती, अपने कपड़े ही नहीं फैला पाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है। तो इस तरीके से फिर मैं यहाँ फैला कपड़े फैला दी थी। हो जाता है ना यार, कभी कभी कहते हैं ना कि भूल जाते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें, तो उसी तरीके से मैं भी भूल जाती हूँ। और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वीक वीक कमजोरी टाइप में लग रही है, पर कोई बात नहीं, वो सब तो ऐसा कि लगा ही रहता है। जो जिस तरीके से है उसी हिसाब से। कभी कभी ना जैसे बैठे रहो और बैठे बैठे कुछ करते रहो, या फिर घर से गाड़ी वाड़ी निकल जाती है, तो काफ़ी गुस्सा सा आने लगता है। वो इस वजह से क्योंकि वो किक जो हॉर्न बजती है ना, वो कुछ काम करते टाइम पे बाधा डालती है, तो ना इतनी गुस्सा सी आती है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकते ना भाई, हम अपना काम कर रहे हैं, अगला व्यक्ति अपना काम कर रहा है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, हाँ, आलू उबाली थी, आलू उबलने के लिए रखा हुआ था, तो आलू वाला काम कर रही थी, मतलब मैं आलू उबाल रही थी, है ना। हाँ सॉरी, आलू, हाँ आलू ही उबाल रही थी। क्या बताऊँ, आज मेरा दिमाग कहाँ है। सॉरी, मैं आप लोगों को इतना, मुझे आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोले जा रही हूँ, क्या नहीं बोले जा रही हूँ। पर हाँ, बस इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं आप लोगों से बात ज़रूर कर रही हूँ, है ना। और तो आज ना अजीब जैसे लग रहा है, थोड़ा-सा नींद नींद जैसे लग रहा है। मुझे इतनी नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। पर रात में भी जल्दी सो जाती हूँ, और वैसे वैसे तो दिन ना बड़े दिन पड़ने लगे तो अलाली वाले दिन रहते हैं, इस वज़ह से हो सकता है ना, नींद का प्रभाव ज़्यादा होता हो। फिर देखिए उतना करते हुए और फिर उसके बाद मुझे फिर दोबारा रिटर्न वापस ऊपर आना पड़ा। फिर उसके बाद तो मैं यहाँ का कर रही थी। जी देखिए, फिर मैंने कुछ कपड़े, वैसे फ़िलहाल तो मैं आधे कपड़े अपनी कुर्सी में ही घड़ी करके रख चुकी थी, है ना। फिर उसके बाद तो कुछ कपड़े मुझे घड़ी करके रखना था ड्रम के ऊपर। पहले मैं सोच रही थी कहीं और रखूँ, कहीं और शिफ्ट करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, कहाँ करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये बोलते एक काम करना, ड्रम के ऊपर रख देना। मैंने कहा अच्छा हाँ, सही बोले आपने। कभी कभी हो जाता है, बैठे बैठे ये भी मुझे अकल दे देते हैं कि ऐसा कर ले वैसा कर ले। है, पर कहते हैं ना कि अगर अच्छा रहता दोनों जन एक दूसरे की बात सुन के करो और मान के करो, तो है ना, इसी तरीके से। फिर है तो मैं सोचा कि अब मैं कपड़े यहाँ से सब समेटती हूँ, हटाती हूँ, फिर उसके बाद मैं रख ही देती हूँ, है ना। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे रख रही थी। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, है ना। तो जैसा जो कुछ भी है, तो मैं आप लोगों से सारी बातें बताती हूँ, जो मेरे मन में रहती है, जो मेरे उसमें रहती है, मैं हर बात आप लोगों को बताती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो मैं बात नहीं बता पाती हूँ। और आज मेरे घर की ना लाइट्स बहुत ज़्यादा वो है, बंद है, लाइट गोल है, पर कोई बात नहीं। आज तो काम ऐसे ही होगा। अभी तो जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, उस टाइम पे लाइट थी। अभी लगभग काफ़ी टाइम से लाइट नहीं है ना। हो जाता है, कभी कभी रहती, कभी कभी गोल हो जाती, कभी कभी आ भी जाती है ना। तो इस तरीके से गर्मी के सीज़न, गर्मी के माहौल में अब ऐसे ही होना है। और बाकी ये तो ठंड और बरसात के 4 5 महीने तो ना बिल्कुल बिल्कुल ही समझ लो, 8 से 9 महीने तो बिल्कुल ही लाइट का कोई वो ही नहीं है जाने का। लेकिन ये इस माहौल पे ना ऐसा थोड़ा सा चला जाती है लाइट, तो वो सब देखना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ये हमारा भरता बन के तैयार हो गया है। हमने जो भट्टे थे ना हमारे, वो हमने छील लिए थे, सब अच्छे से धो लिया था। वो मतलब धुलने के बाद टमाटर वगैरह और आलू जो हमने उबाले थे वो सब डाल दिए थे इस पे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ना थोड़ा सा लाइट गोल हो गई है, इस वजह से मैं आप लोगों को और उतने अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ कि मतलब किस तरीके से क्या मैंने हर चीज़ तैयार की थी। फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ कि पहले बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें ना धनिया और नहीं थी और हरी मिर्च नहीं थी, तो हमने इसकी जगह पे ना सूखा धना डाल दिया था, और सूखा लाल वाली कुटी मिर्च डाल दी थी, है ना। तो इस तरीके से हमने भरता बना के तैयार कर लिया है। और खाने में अब किस तरीके का है इसका टेस्ट पता नहीं,
जैसे ही खाएंगे इन लोग कोई ना कोई खाएगा तो जरूर बताएंगे, पर ना लाइट गोल है इस वजह से आप लोगों को उतना अच्छे से क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए ना, ये इस कमरे की भी लाइट गोल है और ये देखिए सामने की भी कमरे की लाइट गोल है ना। अब लाइट का कोई पक्का नहीं है कब तक आती है, गर्मी का माहौल वैसे ही चलने लगा है तो अब कभी कभी गर्मी के टाइम पे तो बहुत टाइम हो जाता है, लाइट भी नहीं आ पाती, बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो चलिए फिर मैं आप लोग को और आगे बताऊंगी।